हेलो प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th में विज्ञान के पेपर में आज तक आए हुए सभी सवाल एक वीडियो में इस पर ला चुका हूँ। और जो क्वेश्चन यानी जो न्यूमेरिकल से छूट गए थे वो मैं लाया हूँ इस वाले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का साइंस का पेपर आने वाला है और इसलिए पुराने सवालों को लगाकर जाना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सवाल रिपीट हो जाते हैं या फिर इन्हीं के आधार पर ही नए क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं इस पर जो चित्र दिया गया है उसको बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले आराम से चित्र बनाता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और इधर ऐसा है और इधर जो है बैटरी बनी हुई है। प्यारे बच्चों इसमें बैटरी में बहुत सारे लाइनें खींची हुई हैं, आप दो ही लाइन खींच लीजिए, हमें तो बस बैटरी दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक चाबी यानी की यानी इसे कहते हैं हम बटन, जो कि स्विच ऑन करने वाला सिस्टम होता है वो यहाँ से होता है। उसके बाद इधर लगा हुआ है एमीटर। ये प्यारे बच्चों क्या करता है, ये मापता है सर्किट में करंट, यानी ये जो सर्किट है पूरा इसमें करंट मापता है। और इसको यहाँ जोड़ दीजिए। ये थोड़ा इधर लंबा हो गया, मैं इधर थोड़ा इसको काट देता हूँ प्यारे बच्चों। बस ये रहा आपका चित्र। थोड़ा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़े हुए हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे से जोड़े हुए हैं, ये जुड़ गया। इसी तरह यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ऐसे, और इधर से भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों बैटरी दी ही गई है, और यहाँ पे एमीटर है। ये यहाँ पे आपकी चाबी है, कुंजी है, या आप कहें कि स्विच है। ठीक प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं कि सर्किट में जो है क्या वैल्यूज दी गई हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा है निम्नांकित चित्र में प्रतिरोधक R1 15 ओम है। तो ये प्यारे बच्चों 15 ओम है। कितना? 15 ओम। R2 आपका यहाँ पे 10 ओम है, और R3 आपका 30 ओम है। R4 है 5 ओम, तो यहाँ पे मैं इस साइड लिख देता हूँ 5 ओम, और R5 कितना दिया हुआ है 20 ओम। इस तरह से वैल्यूज दी गई हैं प्यारे बच्चों। और बैटरी जो है वो 18 वोल्ट की है। बैटरी में जो है 18 वोल्ट की क्षमता को दिखाया गया, ये 18 वोल्ट। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसमें पूछा हुआ है इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल है इसमें कुल प्रतिरोध, यानी कि इसी को हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो चलिए निकाल लेते हैं सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर ये देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो तीनों जो प्रतिरोध हैं ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो प्यारे बच्चों इनको हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में। तो मान लीजिए कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R है, तो हम यहाँ पे किस तरह से जोड़ेंगे, 1/R बराबर 1/R1। R1 के जगह में मैं 15 लिख के दे रहा हूँ, प्लस 1/10 प्लस 1/30। ये क्या है, R2 है, ये है R3, है ना। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों अब इनको हल कीजिए। देखिए इन सब का LCM आएगा 30, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 3 1 4,
4 2 6 और 6/30। अब इसको काट लीजिए तो 1/5। तो ये तो हो गई प्यारे बच्चों 1/r की वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए r की वैल्यू, तो इसको हम क्या करेंगे, पलटा देंगे। अब इधर पलटाएंगे तो भैया इधर भी पलटाएंगे, यानी r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 ओम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो तुल्य प्रतिरोध मिला वो मिला 5 ओम। अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ देखिए। अब आप लोग कहेंगे कि इसको भी समांतर क्रम में जोड़ दो, उसके बाद जो भी आए और यहाँ जो आया है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। नहीं 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 प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हल आपकी किताब में या आपको कहीं मिला हो तो सरासर गलत है प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध होगा वो यही होगा। इन प्रतिरोधों का इस सर्किट में कोई उपयोग नहीं है प्यारे बच्चों, ये बस ऐसे ही लगे हुए हैं। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो धारा है ना वो यहाँ पे इस वाले शाखा में ये जो शाखा है बीच में, यहाँ पे प्यारे बच्चों कोई भी प्रतिरोध दिखाया नहीं गया है। और चूंकि यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है तो जो धारा है ना वो इस वाले शाखा में नहीं जाएगी और ना ही इस वाली शाखा में जाएगी, वो सीधे ही निकल के आएगी यहाँ। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों? अब आप ये समझिए, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब विरोध करने वाला। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आप रास्ते से जा रहे हों तो जैसे आपको ब्रेकर मिलते हैं, है ना प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों अगर ये बताइए कि अगर ब्रेकर है इधर साइड, बीच आप रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ ब्रेकर बना हुआ है, यहाँ ब्रेकर बना हुआ है, बीच में ब्रेकर नहीं बना हुआ है, तो प्यारे बच्चों आप कहाँ से जाना पसंद करेंगे? आप बीच से ही जाना पसंद करेंगे। ब्रेकर से होके कौन जाना चाहेगा, है ना? इसी तरह ये जो धारा है ना ये ब्रेकर से होके नहीं जाएगी। अगर ब्रेकर नहीं मिल रहा कहीं तो वो वही वाला रास्ता अपनाएगी जहाँ उसे सरलता हो, आसानी हो जाने में प्यारे बच्चों। इसलिए ये जो धारा है वो सीधा यहाँ आएगी, यहाँ होके नहीं आएगी। तो चूंकि धारा यहाँ नहीं जा रही तो इन दोनों का हम सर्किट में कोई उपयोग नहीं लेंगे, इसलिए इनको लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको हटा भी सकते थे। तो अगर हटा देते तो आपके पास सिर्फ 3 प्रतिरोध बचते और उनको हम इस तरह से जोड़ते, तो यही हमारा तुल्य प्रतिरोध होता। तो यही हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा प्यारे बच्चों। ठीक, आपकी बुक में क्या सलूशन दिया गया है इससे मुझे मतलब नहीं है, जो सही है वो मैं वही बता रहा हूँ। और इसे कहते क्या हैं? इसे प्यारे बच्चों कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। और अगर आपको और इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए मान लीजिए कि इसमें आप मान रहे हैं कि आपको जोड़ना ही है, आप नहीं मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं नहीं नहीं, चलिए मैं प्रूव कर देता हूँ कि मैं सही हूँ। देखिए इस पे R दिया हुआ है, इस पे भी R दिया हुआ है, इस पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इस पे हम मान लेते हैं कि इस पे 0 ओम का रजिस्टेंस है, क्योंकि कुछ नहीं है, एक भी रजिस्टेंस दिखाया नहीं गया तो 0 ओम है ना। चलिए अगर यहाँ एक 5 ओम, इसका वैल्यू कितनी है 5 ओम, अगर 5 ओम है, इधर 20 ओम है, बीच में 0 ओम है, किस तरह से जुड़ेंगे प्यारे बच्चों? ये समांतर क्रम में जुड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। तो चलिए जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे जोड़ेंगे? ऐसे मान लीजिए इनका तुल्य प्रतिरोध तीनों का R डैश है, तो 1/R डैश बराबर 1/5 प्लस ये वाला 1/0 प्लस ये वाला 1/20। ठीक प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ देखिए, ये है 1/0 और आपको पता होगा कि 1/0 को हम क्या लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों 1/0 तो इनफाइनाइट हो गया। अब ये वैल्यू कितनी भी हो या ये वैल्यू कितनी भी हो, अब जब यहाँ इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट में ये चीज़ें और जुड़ रही हैं, यानी 1/20 और जुड़ रहा है प्लस में, और इधर प्लस में 1/5 है, तो इनफाइनाइट में और आप वैल्यूज को जोड़ रहे हैं तो वैल्यू और बढ़ेगी, यानी कि और अनंत की ओर ये जानी चाहेगी। तो इस कुल मिला के 1/R डैश की जो वैल्यू हो गई वो हो गई इनफाइनाइट प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों,
अब हमें वैल्यू चाहिए आर डैश की, तो हम क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे। अब अगर इससे पलटा देंगे तो इसको भी पलटा देंगे। भाई 1 का बटा तो मान सकते हैं ना, तो इसको भी पलटा देंगे। तो आर डैश बराबर 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट क्या है, ये प्यारे बच्चों 0। ऐसा इसलिए कि आप ये बताइए कि इसको हम इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो चलिए 1 और इनफाइनाइट की जगह में लिख लीजिए 1/0। ठीक, तो ये जो 0 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 0/1 और ये हो जाएगा 0। तो कुल मिला के इसका जो तुल्य प्रतिरोध हुआ इन तीनों का, वो कितना मिला, 0। अब जब ये 0 है और इधर का मिला है 5, तो आप जोड़ेंगे तो 5 और 0 लास्ट में कितना आएगा, 5 और 0 जोड़ के 5 ही आएगा। तो देखिए 5 ही आ गया। इसलिए या तो आप इस तरह समझिए जिस तरह मैंने ये समझाया, या फिर मैं जो बात ब्रेकर वाली बताया कि जहाँ ब्रेकर नहीं होगा धारा वहीं से जाएगी, इस तरह समझ लीजिए। तो जैसे प्यारे बच्चों आपको समझ में आए वैसे इसको समझ लीजिए, है ना। ठीक, और इसको कहते क्या हैं, मैं फिर बता दूं, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब ये वाला फार्मूला लगा दो, I बराबर V/R। तो V 18 और R कितना मिला है, 5। ठीक, तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 5 या 15 और 5 छक्का 30 एम्पियर, 3.6 एम्पियर ये मिलेगा प्यारे बच्चों। और अगर किसी ने इसको भी काउंट में ले लिया होगा गलती से, तो उसका ये वैल्यू भी गलत आएगा, क्योंकि उसने यहाँ रजिस्टेंस का मान फिर दूसरा रखेगा, तुल्य प्रतिरोध का मान दूसरा रखेगा, जिससे कि आई भी गलत आ जाएगी और तुल्य प्रतिरोध तो गलत आना ही आना है, इसलिए उसका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही सवाल इसका सलूशन है। और अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक प्यारे बच्चों।